हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं जो कि नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री एनटीटी के मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट के अंदर आती है। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में भी आपने काफ़ी थ्योरम्स देखी होंगी, उनका भी हम यूज़ करेंगे। और आज हम ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है क्लास 11th के 7 चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन था। आप उस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाता कि आप वही तरीका यूज करो, बस हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले तो सिंपली हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा कि एक्चुअल में ये क्या हमसे प्रूव करवाना चाहता है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, जब भी किसी थ्योरम का प्रूव आता है या प्रूफ हम उसको कैसे करेंगे, उसको डराइव कैसे करेंगे, उसमें वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कोई सिंपल सा मेथड हमें मिल जाए कि 2-3 स्टेप में बस इसको हम प्रूव कर दें, यानी कि ज़्यादा लेंथी मेथड को हर कोई स्किप करता है। तो इसके आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा कि सोल्व कैसे करना है इसको। अब उन दोनों मेथड में से एक तो है बिल्कुल शॉर्ट जो क्लास 11th के लेवल का है, और जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो थोड़ा लेंथी है, उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ये बोल रहा है कि कोई भी आर कंजुगेटिव यानी कि लगातार इंटीजर लो, आर होने चाहिए, आर की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो वो आर फैक्टोरियल से पक्का डिविजिबल होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि आर कोई भी 2 फैक्टोरियल ले लिए कि आर की वैल्यू 2 के लिए आर की वैल्यू 2 के लिए कोई भी 2 इंटीजर हमने लिए। तो मान लिया कि वो इंटीजर हैं 3 और 4 भी हो सकते हैं, वो इंटीजर 2 और 3 भी हो सकते हैं, 1 और 2 भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी आप ले सकते हो। हम उसको 5 6 भी ले सकते हैं, उसको हम 8 9 भी ले सकते हैं। आप देखो ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्लियर। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में 1 से लेना स्टार्ट किया, 1 2 या फिर 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5 या फिर 5 6 या फिर 6 और 7, इन सभी में एक नंबर ऐसा है जो 2 का मल्टीपल है। देखो तो ये 2 से तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 ही तो होती है। अब अगर ये बोले कि 3 फैक्टोरियल से कोई भी 3 कंजुगेटिव नंबर डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, जैसे 1 × 2 × 3, या फिर आप 2 3 4 ले सकते हैं, या फिर 3 4 5 ले सकते हैं, या फिर 4 5 6 ले सकते हैं। अब जितने भी नंबर लोगे उनमें से एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 3 फैक्टोरियल से तो कन्फर्म है डिवाइड होंगे, है कि नहीं। यानी कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 3 × 2, तो यानी कि 6 जरूर आना चाहिए, 6 या 6 का मल्टीपल। तो 3 × 2 6, 3 × 2 6 इसमें भी आया। अब 3 × 4 12, ये भी 6 का मल्टीपल हो गया। ये 6 तो है ही, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब 6 7 8 करोगे, इसमें भी 6 है, 7 8 9 करोगे। अब इसमें 6 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। 9 × 8 करोगे, कितना आया, 72। देखो 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 पे भी डिवाइड होता है, 7 और 2 9 3 पे भी, तो 6 से भी डिवाइड हो गया, यानी कि इसमें भी 6 का मल्टीपल आ गया। तो ये हर जो 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 फैक्टोरियल से कन्फर्म है भी डिवाइड होंगे। यानी कि 2 वाला केस भी हमने लिया, 3 वाला भी ऐसे, 4 5 सो ऑन, सारे के सारे कंजुगेटिव इंटीजर उन फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। 3 लिया है तो 3 फैक्टोरियल, 4 लिया है तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, उस नंबर का मल्टीपल आ जाता है। बस सिंपली इसको समझो। जैसे अगर 4 वाला केस भी हम लेके चले कि 1 2 3 4, हमें चेक करना है कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। अब ये तो 4 का फैक्टोरियल ही लिखा है, अगर आप ऐसे लेंगे कि 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 4 के फैक्टोरियल को जब हम ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 4 3 × 12, और ये कितना आया, 24। तो ऐसे अगर हम 4 कंजुगेटिव इंटीजर लेके चलें तो हर एक में 24 का मल्टीपल एक नंबर पक्का मिल जाएगा और वो उससे डिवाइड हो जाएगा। बस यही चीज़ें हमें सभी के लिए प्रूव करनी है। अभी जैसे 2 3 4 के लिए मैंने लिख के दिखाया, अगर आप बोलेंगे सर 1000 के लिए प्रूव कर दो, ऐसे थोड़े ना हम लिखते रहेंगे इसको। हमें एक जर्नल सी स्टेटमेंट चाहिए जो हर जगह क्या हो, लागू हो, क्लियर। तो इसमें देखते हैं जो शॉर्ट मेथड है उससे आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो भी। अब जो शॉर्ट मेथड है वो काफ़ी आसान है, इजीली आपको समझ में आएगा अगर आपने क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट आर
कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर, वो हमने मान लिया कि फर्स्ट है n+1, सेकंड है n+2, थर्ड है n+3, कोमा लगा के लिख रहे हैं। सो ऑन तो लास्ट वाला कितना होगा अभी, n+r होगा। सिंपल सा मीनिंग ये है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये rth होगा। अब ये r कंजुगेटिव इंटीजर है, लगातार एक के बाद एक आ रहा है, बीच में गैप नहीं है। हमें प्रूव करना है कि ये r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन इनका प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, तो इनके प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये हुआ इनका प्रोडक्ट, जिसको हम p ऑफ n से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक वो स्टेटमेंट है p ऑफ n, इनके प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट आएगा n+1 की मल्टीप्लाई कर दो n+2 के साथ, की मल्टीप्लाई कर दो n+3 के साथ, n+4, सो ऑन, लास्ट में जब जाओगे तो n+r आपको मिलेगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, अगर इसको हम r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा भाग हो जाएगी, यानी कि डेसिमल वगैरह में कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 1 × 2 × 3 × सो ऑन n तक, यानी कि n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एज इट इज़ है कि n+1, n+2, सो ऑन, मल्टीप्लाई में है तो n+r भी। अब अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो है नहीं, मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 × 2 × 3 × सो ऑन n तक, क्लियर। तो ये हमने डिवाइड भी कर दिया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है इसको, n फैक्टोरियल इंटू n+1, n+2, सो ऑन, चलता चलता ये n+r तक चला गया, अपॉन नीचे भी n फैक्टोरियल है। अब देखो 1 2 3 सो ऑन n, फिर n+1 सो ऑन, लगातार चल रहा है ना n+r तक, एक से लेके n+r तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये n+r का क्या होगा, फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, n फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट हुई। अब मैं बोलता हूँ भी इसको r फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई कर लो, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। अब इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोचने वाली बात ये है। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अगर पहले 5 कंजुगेटिव इंटीजर का हमें प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी 5 कंजुगेटिव इंटीजर, उनके प्रोडक्ट को हमें 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना हो, जैसे ये ले लिया कि 2 3 4 5 6, हमें प्रूव करना है कि ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसमें तो हर किसी में हम ये कर सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये जो भी बनेगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये तो बहुत आसान है, जिससे डिवाइड करना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके छोड़ दो और वो हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है जब तक हम ये नहीं प्रूव कर देते कि ये जो कंप्लीट हमने लिया है ये सर्कल के अंदर, ये एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, वैसे नहीं। अभी देखिए इसमें, अब आपको लग रहा है कि सर ये जो भी बनेगा, जो मर्जी बनता रहो, r फैक्टोरियल से तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो इससे तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे तो किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं है, हम इसको क्या प्रूव करेंगे, इंटीजर प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में ये इंटीजर ही बनेगा। ये 1.2 1.3 1.4 ये ऐसा नहीं बनेगा, क्लियर। तो हम इसको लिख देते हैं r फैक्टोरियल इंटू, ये है n+r फैक्टोरियल अपॉन, अब ये r फैक्टोरियल एज इट इज, इस n को मैं लिख लेता हूँ, इसमें r जोड़ दिया और r ही घटा दिया, r प्लस कर दिया, r माइनस कर दिया, और फैक्टोरियल, भाग तो एक ही है, यहाँ लगा दी मैंने ब्रैकेट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r फैक्टोरियल इंटू में, अब ये हुआ n+r का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n+r में से r फैक्टोरियल घटाया गया है, तो इसको लिखा जा सकता है n+r cr, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा हो। वे अब ये जो n+r cr है इज एन इंटीजर, ठीक है, फॉर ऑल n, यानी कि n की सभी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा।
ये आपने कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में पढ़ा था। ये क्लास 11th लेवल का प्रूफ है। बस यहाँ से आपको स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगी कि सर ऐसे तो मैं किसी से भी जब डिवाइड करना हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, हो गया डिवाइड, जो बाकी बचता है उसको राइट साइड में लिख दो, ये जो भी है इंटीजर है। ऐसे इंटीजर नहीं होता। कॉम्बिनेशन में आपने 11th क्लास में एक क्वेश्चन है 7.7 का लास्ट क्वेश्चन है, ये इसी तरीके से प्रूव किया गया है वहाँ क्लास 11th लेवल में कि आपने इस तरीके से प्रूव करना है। अब ये क्या हो गया, आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट, सिर्फ ये बचेगा। ये है एक शॉर्टकट मेथड इसको समझने का कि इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये जो लिखा है आपने, इसको आपने क्या बना देना है, इंटीजर बना देना है भी, ठीक है ना। ये इंटीजर होना चाहिए तभी होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे इसका प्रूफ होता है कि उसमें हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्लियर। अब ये तो था सिंपल सा मेथड। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें भी आपको ये समझ में आ गया है या फिर नहीं। तो अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल पे काम करता है, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड में हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, हमने सपोज किया कि द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुकेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुकेटिव इंटीजर्स इज, कि प्रोडक्ट क्या है उसको हम p ऑफ n से डिनोट कर लेते हैं। भी पहला इंटीजर हमने n मान लिया, फिर n+1 n+2। अब तो लास्ट वाला इंटीजर क्या होगा, ये जब पहले नंबर वाले में हमने 0 प्लस की, 1 माइनस करके, दूसरे वाले में 1 प्लस किया, तीसरे वाले में 2 प्लस किया, rth में क्या प्लस करेंगे हम, n+r में से 1 घटा के, ठीक है ना। तो ये टोटल इंटीजर कितने हो गए, r हो गए, 1 2 3 सो ऑन, ये क्या हुआ, rth। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हम 1 के लिए ट्रू देखते हैं कि ये है कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। लेट्स चेक इट फॉर r इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हो गया कि पहला इंटीजर r फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर r इक्वल टू 1 जो pn की वैल्यू होगी, भी पहला इंटीजर क्या है, n है। अब अगर n को हम 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हेयर n इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो क्या होता है, 1 ही तो होता है, यानी कि n 1 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट इज ट्रू। अब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर r इक्वल टू 1 के लिए। अब 1 के लिए ट्रू हो गया, फिर हम क्या करते हैं, k के लिए सपोज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। लेकिन अब हम r-1 के लिए सपोज करेंगे क्योंकि हमने r के लिए उसको क्या करना है, ट्रू करना है। r-1 उससे आगे वाला तो r होगा ना, तो हम सपोज कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर r-1 कंजुकेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, कंजुकेटिव इंटीजर्स। तो हमने मान लिया कि ये r-1 कंजुकेटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। अब r-1 कंजुकेटिव इंटीजर कौन से होंगे, r-1, ध्यान से देखिए, इसमें से एक घटा देते हैं, टोटल r थे, पहले वाले को हटा दो, यानी कि जो n+1 दूसरे वाला इंटीजर n+2 सो ऑन, और अगर लास्ट में हम लिख दे n+r-1, टोटल अब कितने इंटीजर हुए, r-1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये किससे डिविजिबल होंगे, हम यहां लिख देते हैं देन ये जो r-1 इंटीजर है इज डिविजिबल बाय r-1 फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हमने r-1 के लिए ट्रू माना है तो पहले r-1 यानी कि जो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो r-1 फैक्टोरियल से तो पक्का डिवाइड होंगे। अगर ये डिवाइड होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि n+1 n+2 सो ऑन
n प्लस आर माइनस वन, इसको हम r माइनस वन फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं डिवाइड, और वो सम k आया वेयर k इज सम इंटीजर्स, ठीक है ना। k क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। भी ये डिवाइड करने के बाद एक k वैल्यू आई और k क्या है, कोई इंटीजर है तभी तो डिविजिबल होगा। तो दिस मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि n प्लस वन, n प्लस टू, सो ऑन, n प्लस आर माइनस वन, k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू में r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये जो स्टार्टिंग में थी इसको इक्वेशन वन हम सपोज कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन टू सपोज कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। पहले हमने वन के लिए ट्रू किया, फिर r माइनस वन के लिए, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप क्या कहता है, नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर r माइनस वन था ना, तो इससे आगे वाला क्या होगा, r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कि हमें किसके लिए प्रूव करना, r कंजुगेटिव इंटीजर के लिए। तो बाय चेंजिंग n, अब n को हम n प्लस वन से चेंज कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो n की जगह अगर आप n प्लस वन भी लिख दोगे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ये तीन इंटीजर लिए, अगर हम इनकी जगह 2, 3, 4 ले लेते तो ये भी तो क्या होते, कंजुगेटिव होते। बात एक ही है ना, सभी में हमने क्या कर दिया, 1 1 प्लस कर दिया। तो n को हमने n प्लस वन से चेंज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, p ऑफ n प्लस वन। n की जगह n प्लस वन रखोगे तो पहला क्या हो गया n प्लस वन, और दूसरे वाला n प्लस टू प्लस वन करो, n प्लस वन प्लस वन करोगे तो ये क्या हुआ n प्लस टू, n प्लस थ्री, सो ऑन। अब लास्ट वाले में क्या इफेक्ट पड़ेगा, n की जगह अपने n प्लस वन रखना है, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, अकेला क्या बचेगा n प्लस r। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई, pn प्लस वन की। इसको इस तरीके से आप समझो। एक स्टेप और लिख देते हैं कि जो pn प्लस वन है, अगर मैं इसको ये लिखूं कि n में हमने वन ऐड किया, n में हमने टू ऐड किया, n में हमने थ्री ऐड किया, सो ऑन। r ऐड करने से पहले क्या ऐड हुआ होगा, n प्लस आर माइनस वन ऐड हुआ होगा, उसके बाद ही तो n प्लस आर ऐड हुआ। जैसे थ्री ऐड होने से पहले टू होने से पहले वन ऐड हुआ है। मल्टीप्लाइंग बाय n बोथ साइड्स, कि इसको हम दोनों साइड्स n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, n इंटू पी ऑफ n प्लस वन इक्वल टू, यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे, अब हमने मल्टीप्लाई क्यों की, हमने pn में देखा स्टार्टिंग में n था, n तो है ही नहीं इसमें, अगर डायरेक्टली ये लिख देते तो ये डिवाइड होता, हमें तो pn डिवाइड करना है। क्लियर, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n प्लस वन, n प्लस टू, सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा n प्लस आर माइनस वन, और लास्ट में आया n प्लस आर। क्लियर, तो ये हुआ n p ऑफ n प्लस वन इक्वल टू n से लेके n माइनस आर प्लस वन के प्रोडक्ट को हमने क्या लिखा था, pn। क्या लिखा था, pn। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये हम क्या लिख सकते हैं, pn, और एक ही बच गया बस n प्लस आर। तो ये n pn प्लस वन मल्टीप्लाई करोगे तो n pn प्लस आर pn होगा। भाई मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लेफ्ट साइड माइनस में लेके आओगे तो n pn प्लस वन माइनस n pn इक्वल टू r pn होगा। n कॉमन, तो ये हुआ pn प्लस वन माइनस pn, और जो r कॉमन है, वो सॉरी n कॉमन है, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में जाएगा r बाय n, और ये क्या हुआ pn। क्लियर, pn था। अब pn की वैल्यू तो यही है, दोबारा फिर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। pn की जगह यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू, सो ऑन n प्लस आर माइनस वन, ये पुट कर दिया दोबारा। ये वैसे लिखा था शॉर्ट में बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक साइड में हमने पुट कर दिया, जब पुट किया तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर, यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये क्या बचा, p ऑफ n प्लस वन माइनस पी एन इक्वल टू r आ गया। अब यहाँ से देखें इक्वेशन टू, ये जो n प्लस वन से लेके n प्लस टू सोन n प्लस आर माइनस वन,
ये कहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो r इंटू में k इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख लिया। तो p ऑफ n प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू r के मल्टीप्लाई r माइनस 1 के फैक्टोरियल से करोगे तो क्या आएगा, r फैक्टोरियल। जैसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल करते हैं तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना मैं कहाँ से कौन सा रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको बताया जा रहा है साथ साथ, क्योंकि वो लाइनें लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अब इसकी जो वैल्यू है वो ये आई है, इसका मीनिंग क्या होगा, दिस मीन्स पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज completely divisible by r फैक्टोरियल फॉर ऑल n, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है ना, कि पी एन प्लस 1 माइनस पी एन के आर फैक्टोरियल आ गया। जब इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे कैंसिल होगा, क्या बचेगा के, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है हर एक n के लिए किससे डिवाइड होगी, आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है यहां से स्टार्ट होता है। अब इसको भी चेक करते हैं भी एक्चुअल में सही है कि नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में इसमें पुट कर लेते हैं हम, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां से जो p1 की वैल्यू आएगी, p1 की वैल्यू आएगी, p1 की वैल्यू क्या है, n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 3 4 सो ऑन, 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0, तो एक अलग क्या बचा लास्ट में, कहाँ तक, r तक। अब देखो ये क्या हो गया, r फैक्टोरियल हो गया कि नहीं होगा। सो वी कैन से दैट p1 इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो P1 है वो R फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब दूसरा मुद्दा आता है, अब फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये तो P1 हमने स्टार्टिंग में रख दिया, अब n इज इक्वल टू 1 यहाँ भी तो रख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि P1 प्लस 1 P2 माइनस P1 ये भी किससे डिविजिबल होगा, R फैक्टोरियल से, क्लियर। और P1 अकेला भी किससे डिविजिबल है, R फैक्टोरियल से, क्लियर। अब अगर दो नंबर आर फैक्टोरियल से क्या है, डिविजिबल, तो उनका सम भी आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, उनका माइनस भी किससे डिविजिबल होगा, आर फैक्टोरियल, सम और उनकी सब्ट्रैक्शन जो भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम सम कर देते हैं, तो यहाँ क्या करोगे, P2 माइनस P1 है और प्लस क्या करोगे P1, दिस मीन्स ये भी किससे डिविजिबल होगा, आर फैक्टोरियल से। ये कैंसिल हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि जो P2 है वो आर फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा, भी कंफर्म कर दिया। अब यहाँ से दो चीज़ें हमें समझ में आई, हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ से, ठीक है ना। अब देखते रहना कि यहाँ क्या लिखा था मैंने, स्पेस कम है तो उसकी वजह से। अब तक हमने सीखा कि जो P1 और P2 है वो दोनों किससे डिविजिबल हो गए, R फैक्टोरियल से। अब हम n की वैल्यू यहाँ P2 माइनस P1 है वो तो डिविजिबल था, 3 पुट कर देते हैं या फिर 2 पुट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। जब 2 पुट करोगे तो P2 प्लस 1 P3 माइनस ये क्या बनेगा, P2। अब हमें इसको दिखाना है कि R फैक्टोरियल से डिविजिबल है कि नहीं। अब P2 तो कन्फर्म है डिविजिबल है, और ये हर एक n के लिए डिविजिबल हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। दिस मीन्स ये तो R फैक्टोरियल से कन्फर्म है डिवाइड होगा, और P2 अभी हमने प्रूव कर दिया कि वो भी किससे डिविजिबल है, R फैक्टोरियल से। जब दो नंबर R फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो उनका सम भी किससे डिविजिबल होगा, R फैक्टोरियल से। सम करोगे तो P3 माइनस P2 प्लस P2, तो P3 भी किससे डिविजिबल होगा, R फैक्टोरियल से। जब ऐसे आप चेक करते चले जाओगे इस तरीके से, तो P1 भी चेक कर लिया, P2 भी, P3 भी, P4 भी, P5 भी, सो ऑन Pn तक। और ये जो सारे के सारे हैं किससे डिविजिबल होंगे, R फैक्टोरियल। तो किससे डिवाइड होंगे, R फैक्टोरियल से, ठीक है ना। दिस मीन्स हम क्या कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो स्टेटमेंट है, जो R कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगे, R फैक्टोरियल से। और ये क्या है, ट्रू। हमने कैसे प्रूव किया, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये है ग्रेजुएशन लेवल का प्रूफ। जो मेन मुद्दा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी
यहाँ तक तो क्लियरली सभी को समझ में आ जाता है भी ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तो एक स्टेटमेंट आई है, ये सभी के लिए प्रूव नहीं हुआ। फिर हम दोबारा फिर 1 2 3 सभी के लिए प्रूव कर रहे हैं कि n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। 1 रखोगे यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 2 - p1, ये किससे डिविजिबल है? r1 से, कि p2 - p1 तो डिविजिबल है और ये भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, क्योंकि r फैक्टोरियल बन गया था। 1 के लिए तो हमने क्या किया था? ट्रू किया था कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से ये थ्योरम होती है आपकी कंप्लीट। 2 मेथड मैंने आपको करवाए हैं, फर्स्ट चूज करो, सेकंड चूज करो, वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट के तरीके मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट में आया उसको आपने इंटीजर प्रूव करना है, वैसे ही मत लिख देना। क्लियर? उसके बाद देखिए एक छोटी सी थ्योरम और रहती है, टू प्रूव NCR इज एन इंटीजर। हमें प्रूव करना है कि NCR एक क्या होगा? इंटीजर होगा। तो NCR जैसा कि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में पढ़ा था, किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ r फैक्टोरियल, और n में से क्या माइनस करोगे? r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू ओपन कर लेते हैं, n में से 1 माइनस किया, n में से 2 माइनस किया, सो ऑन। n में से कहीं ना कहीं r भी माइनस हुआ होगा, और इस r से पहले n में से माइनस हुआ होगा r - 1, तो यानी कि n + r - 1 लिख सकते हो उसको, ठीक है ना? यानी कि यहाँ माइनस और ये प्लस, ठीक है ना? तो इस तरीके से सो ऑन, और लास्ट में क्या लगा दिया? फैक्टोरियल लगा दिया। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी। 1 2 3 4 सो ऑन, r तक माइनस किया, और r से पहले वाला नंबर कौन सा आता है? r - 1। r - 1 को n में से माइनस करोगे तो माइनस का r हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? अब अपॉन क्या है? r फैक्टोरियल, इंटू में क्या है? n - r, ये फैक्टोरियल, ठीक है ना? अब इसको सिर्फ हमने r तक ही ओपन किया, या n - r फिर -1 सो ऑन, लास्ट में 1 तक लेके जा सकते हो, क्योंकि हमें ये कैंसिल आउट करना था। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो n -1 n - 2 सो ऑन, n में से क्या माइनस हो रहा है? r - 1। तो ये कितने नंबर हुए? 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक जाएगा? ये r तक। तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। ये प्रोडक्ट है r कंजुकेटिव इंटीजर्स का, और जिसको हमें किससे डिवाइड करना है? r फैक्टोरियल से। तो अभी तो हमने डिवाइड किया, ये 2 मेथड आपको करवाए थे। तो दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ r कंजुकेटिव इंटीजर किससे डिवाइड होगा? r फैक्टोरियल से। जो रिजल्ट में क्या आएगा? k वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। क्लियर? तो ये बस सिंपल सी थ्योरम है, इसमें तो सारा 2 मिनट का टाइम लगना है। मेन जो मुद्दा था वो फर्स्ट थ्योरम थी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने ये 2 थ्योरम्स पढ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ भी होता है, और वैसे भी शायद एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाए। MDU के 2017 के एग्ज़ाम में तो आई थी, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी ये डाल दी जाए। तो ये जो भी थ्योरम्स होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ा करें, वहीं से हमें एक्सरसाइज क्या होगी? क्लियर होगी। क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, दिस मीन्स एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। पहले इंट्रोडक्शन भी सीखो आपने क्या करना है, फिर उनको सीखने के लिए एग्जाम्पल और भी दिए होते हैं, भी ये आपने सीखा, एग्जाम्पल में इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। फिर होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिस करना। वो तो आप वहाँ प्रैक्टिस करोगे जो आपने सीखा है, और अगर सीखा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले गए, प्रैक्टिस किस चीज़ की करोगे? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें, जो भी कंसेप्ट हैं, फिर आप एग्जाम्पल पढ़ें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। थैंक यू।